नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, है ना। और इसकी स्थापना के बाद जो है भारतीय राजनीतिक में जो है हमारे देश के लिए काफ़ी बुरे दिन शुरू हो गए थे। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर हम देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1906 को हुई थी। ओके, 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में जो है आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक जो दल था, है ना, तो मुसलमानों का एक दल आगा खां के नेतृत्व में जो है शिष्टमंडल, एक दल जो शिष्टमंडल से कहते हैं, लॉर्ड मिंटो से मिला। उस समय लॉर्ड मिंटो जो है उस समय वायसराय था, है ना। लॉर्ड मिंटो से मिला और इस शिष्टमंडल के द्वारा एक प्रतिवेदन, मतलब मुसलमान एक मांग की गई, एक विशिष्ट स्थिति में मांग की गई थी जिस पर लॉर्ड मिंटो ने सहमत हो गए, है ना। एक मतलब एप्लीकेशन दिया गया था और मांग डिमांड की गई थी, तो उसमें जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड मिंटो, वो सहमत हो गया, है ना। मांग की गई थी और वो सहमत हो गया। और शिमला शिष्टमंडल के बाद मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। शिमला में शिष्टमंडल जाके मिला, मुसलमानों ने क्या किया कि बंगाल विभाजन जो किया गया था उसका समर्थन कर दिया। देखिए, ऐसे मिला था जाकर शिमला में शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से, लेकिन कहा जाता है कि ये भी अंग्रेजों की चाल थी। मतलब उनके कहने पर ही मुसलमान वहाँ गए थे। उनसे कहा था कि डिमांड करो, उनको उकसाया गया कि तुम अलग संगठन बनाओ, हिंदुओं का है, मतलब यहाँ बांटने की कोशिश, जो डिवाइड एंड रूल जो है वो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ शुरू किया गया था। और उसी कहने पर कहा जाता है कि शिमला में जो है, शिमला उस समय अंग्रेजों के मतलब वो गर्मी में रहने थे अपना, उधर तो ठंडा प्रदेश से आए थे ना, तो इसलिए शिमला में लॉर्ड मिंटो जो है उस समय वायसराय था। मार्ले मिंटो के पास जो हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो वायसराय था। भारत का सचिव कौन था? मार्ले। तो दोनों ने मिलकर जो है एक जो कानून लाया भारत को बंटवाने का, बहुत ही सोची समझी साजिश थी। उस कानून का नाम था मार्ले मिंटो एक्ट। इसमें पहली बार जो है मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन, है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो विकास की गई और यहीं से बांटने का सिलसिला शुरू हुआ और फूट डालने का जो है वो ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत यहाँ पर देखी गई थी। और आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद ने भी इसी को जिम्मेवार माना है, मार्ले मिंटो एक्ट को, हमारे देश के विभाजन के लिए, हमारे देश का जो बंटवारा हुआ उसके लिए, ठीक है ना। तो शिमला में जो शिष्टमंडल के बाद मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और नवाब सलीमुल्लाह के मुल्ला ने जो बंगाल विभाजन का जो है उस बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन नेतृत्व किया। मिलने के बाद अब बताइए कि अंग्रेजों ने क्या घोटी पिलाया कि मुसलमान जो है पहले बंगाल विभाजन के विरोध में थे, अब वो जो है अपोज करने लगे। कहे हैं कि भाई हिंदू है, उतना मेजोरिटी में है, तुम्हारा कोई शेयर नहीं होगा, तुम्हारा सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सलीमुल्लाह ने क्या किया, बंगाल विभाजन सपोर्टेड जो है आंदोलन चला, उसका नेतृत्व किया, लीड किया इन्होंने, है ना। अब तब जाके जो है ढाका में, कहाँ पर? तो ढाका में, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, टाका जो है बांग्लादेश का करेंसी है यानी पैसा है। तो ढाका के जो नवाब थे कौन थे? सलीमुल्लाह थे।
है ना। ढाका के जो नवाब थे कौन थे? सलीमुल्लाह, यही सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने नेतृत्व में क्या हुआ तो 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब ने क्या किया? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय मुस्लिम लीग के स्थापना की घोषणा की गई। कब? तो 30 दिसंबर है ना, 30 दिसंबर। देखिए 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो है मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और मिलने के बाद एक प्रतिवेदन दिया, एक एप्लीकेशन दिया मुसलमानों के लिए। एक विशिष्ट स्थिति की मांग की गई जिसका लॉर्ड मिंटो ने उसको सहमति दे दी, कहते ठीक है ऐसा होगा। और सब अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी मुसलमानों का वहाँ जाकर मिलना, है सब कुछ होना। और फिर नवाब वहाँ जब शिमला शिष्टमंडल के बाद मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर दिया कि बंगाल विभाजन ठीक हो रहा है, पहले अपोज कर रहे थे, अब उसने कौन सा घूटी पिलाया है समझ जाइए, वही था डिवाइड एंड रूल का। तो नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का जो है नेतृत्व किया। उसके बाद सलीमुल्लाह जो थे नवाब नहीं नमूना ही थे, कहा कि नमूना लोग ही ऐसे काम कर सकते हैं भाई। तो ये नवाब सलीमुल्लाह जो था ये फिर जाके ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई, है ना। यानी 30 दिसंबर 1906 को कह सकते हैं कि एक मतलब पूरे बनने की तैयारी हो गई और जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई, ठीक है ना। अब देखेंगे घोषणा हो गई है ना कि मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो ओकारुल मुल्क। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? ओकार उल मुल्क। क्या नाम है प्रथम अध्यक्ष का? इनका नाम है, प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वकार उल मुल्क। बताइए, इनका नाम वकार उल मुल्क था, अब मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं, उसका अध्यक्ष बन गए नमूना की तरह, ठीक है ना। अच्छा, देखिए वकार यूनुस जो है फॉर्मल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाकर गेंदबाज रहे हुए हैं, स्विंग करते थे, बहुत तेज गेंदबाजी करते थे। वकार उल मुल्क जो है प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। अच्छा, वकार यूनुस है ना, वकार यूनुस या यूनुस खान जो है, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मतलब उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री कहा जाए उस समय, तो वही मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो है गवर्नर के जो पावर, अनकंट्रोल पावर था और बहुत ज़्यादा पावर था, कुछ भी बदल सकता था, उसके विरोध में उसने कहा कि हम नहीं बनाएंगे सरकार। जब सारा कांग्रेस की पार्टी ने कहा कि सब सारा कुछ जो है इसी के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में, तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मौका मिल गया इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का, या कह सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे मुख्यमंत्री को, इसलिए प्रथम मुख्यमंत्री का नाम जब आता है तो कृष्ण सिंह का नाम आता है, श्री कृष्ण सिंह, है ना। उस समय जब प्रधानमंत्री बोला जाता था किसको? तो मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को। तब प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? श्री कृष्ण सिंह, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे बोला जाता था उस समय मोहम्मद यूनुस हुए थे। तो ये ओकार मुल्क है, ओकार उल मुल्क, ओकार उल हम लिखे हैं यहाँ पर, उल ये जो लिखे हैं यहाँ पर ओकार उल मुल्क प्रथम अध्यक्ष हुए किसके? तो मुस्लिम लीग के। मुस्लिम के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो ओकार उल मुल्क।
आगे हम देखेंगे कि 1908 में ये जो आगा खां थे, क्या कर दिया गया, तो मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष मुस्लिम लीग का अध्यक्ष आगा खां को क्या बनाया गया, 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लीग के मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके सचिव जो है मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष से बना दिया गया 1908 में। तो 1908 में बना दिया गया आगा खां को। और अच्छा, 1908 की घटना देखें तो 1908 में ही खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी ने कलकत्ता से आकर जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गए, बिहार के मुजफ्फरपुर में। किंग्सफोर्ड जो है काफ़ी आतताई, काफ़ी क्रूएल जज था कलकत्ता में, जिसने बहुत सारे क्रांतिकारियों को, नेताओं को जो है उसने मौत की सज़ा दी थी, बहुत बड़ी बड़ी सज़ा दी थी छोटी छोटी गलती के लिए। उसको मारने की जिम्मेवारी जो है वहाँ के आतंकवादी संगठन जो थे, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी संगठन, ब्रिटिश के लिए आतंकवादी थे, हमारे लिए क्रांतिकारी थे वो। तो मुजफ्फरपुर में ट्रांसफ़र हो गई। तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी जो है उसको मारने के लिए आए। और जो अभी कंपनी बाग है, जज का जो आवास है या कलेक्टर आवास है, वहीं पर कंपनी बाग जहाँ है वहीं पर इन्होंने जो है बम फेंका उसके बग्घी टंगा की तरह होता था, और उस गाड़ी पर जो भी आता था किंग्सफोर्ड। लेकिन उसका सौभाग्य था, इन लोगों का दुर्भाग्य था कि उस दिन वो किंग्सफोर्ड उसमें नहीं था। उसमें महिला और उसकी बेटी जो है मिस कैनेडी और उनकी बेटी जो है वो मारी गई थी। तो 1908 में आगा खां जो है मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बन गया। और 1908 में किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका गया था मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गया 1908 में, तो आगा खां मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बन गया। लीग यानी मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा, संविधान है ना, मुस्लिम लीग का संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी जो है वो बैठाई गई, यानी कमेटी का बनाई गई कमेटी बनाई गई। मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। ओके, और कमेटी बनाई, उसके सचिव थे संयुक्त सचिव कौन बने, तो वो बने मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन उल मुल्क मोहसिन उल मुल्क को जो है संयुक्त सचिव जो है यहाँ पर बनाया गया। मुल्क हम फिर से लिख दे रहे हैं, मोहसिन मुल्क को संयुक्त जो है, तथा एक और शामिल थे इसमें, मोहसिन मुल्क तथा उकार उल मुल्क। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके संयुक्त सचिव जो है मोहसिन उल मुल्क और उकार उल मुल्क को नियुक्त किया गया। कमेटी द्वारा बनाई गई लीग की मसौदा यानी कि संविधान का जो मसौदा था, लीग का जो मसौदा था, लीग का मसौदा वो 29 दिसंबर 1907 में कराची में हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त सचिव जो नियुक्त किया गया था मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क ने द्वारा कमेटी जो बनाई गई थी उसके लीग के मसौदा या संविधान तैयार करने के लिए कहा गया था। तो इन लोगों ने 29 दिसंबर 1907 को कराची में मुस्लिम की बैठक में स्वीकार कर लिया गया, संविधान को मान लिया गया। अब जानते हैं कि 1907 में सूरत में कांग्रेस की प्रथम बंटवारा हो गया, डिवीजन हो गया था, मतलब गरम दल नरम दल में विवाद हो गया था, है ना, अध्यक्ष बनाने के लिए। तो सूरत में 1907 में जो है कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, है ना। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का, उसको काला अधिवेशन भी कहते हैं, काला दिन भी बोलते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें लात जूता चप्पल और लाठी भी चले थे, है ना। और यहाँ पर कांग्रेस की बंटवारा हो गई थी। कांग्रेस पद के अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विवाद हो गया। नरम दल गरम दल अपने अपने फेवर के लोग को अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस सेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। 1907 में मुस्लिम लीग का जो संविधान मसौदा तैयार किया गया, संविधान तैयार किया गया था, कराची का सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1907 में। 29 दिसंबर और 1907 को कराची का जो बैठक हुई था उसमें स्वीकार कर लिया गया संविधान को, इस मसौदा को, इस संविधान मसौदा को, उसके रूल को। ओके, अब हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। लीग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था उनका। मुस्लिम लीग का उद्देश्य देखिए ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है मुसलमानों को निष्ठा बनाना, कि ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट में मुसलमानों को लाना था इनका, और मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना था। लीग के अन्य उद्देश्य को बिना दुष्प्रभावित किए हुए इफेक्टिव किए हुए अन्य संप्रदायों के प्रति कटु भावना को बढ़ने से रोकना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित, जो भी अन्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है उनको बिना दुष्प्रभावी किए हुए, उनका हानि पहुंचाए हुए, है ना। और अन्य संप्रदाय यानी कम्युनलिज्म जो कम्युनिटी थे, रिलीजन थे, है ना, उनके प्रति भावना को, कटुता की भावना पर रोकना था। और 1908 में आप देखें, अगर 1908 में जो है लीग के अमृतसर अधिवेशन हुआ, माने मीटिंग हुआ, सेशन हुआ, है ना, अमृतसर अधिवेशन में हुआ। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई कि हमको 1908 में जो है मुसलमानों के लिए क्या किया गया, तो पृथक यानी अलग, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की 1908 में अमृतसर के अधिवेशन में क्या किया गया, तो पृथक यानी अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। मंडल की मांग की गई, क्या कराया गया ब्रिटिश के द्वारा। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1909 में ये मान लिया गया, 1909 में उनकी डिमांड मान लिया गया। तब कौन एक्ट 1909 में आ गया, तो 1909 में ही मार्ले मिंटो एक्ट जो है वो आ गया, यानी कानून।
तो अभी आपको हम बताए हैं कि मिंटो जो था, मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। क्या था ये? तो ये भारत का वायसराय था। ठीक है ना, वायसराय था। मिंटो भारत का क्या था? तो वायसराय था। और मार्लो था, मार्लो जैसा सचिव था, सेक्रेटरी है ना, सचिव था। तो इसी को, यदि दोनों के अनुसार एक कानून बनाया गया था, इसलिए मार्ले मिंटो एक्ट करते हैं। तो 1908 के अमृतसर के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, और इसी को नौटंकी कराया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और इस मांग को तुरंत ही, मतलब इतना इमरजेंसी था कि ब्रिटिश ने इसको मान लिया, और 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पास हो गया। मार्ले जो है वो भारत का सचिव था, और मिंटो जो था भारत का वायसराय था। दोनों ने इसको बनाया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। फिर से बनाते हैं। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के लीडरशिप में, नेतृत्व में मुसलमानों का मैंने उस समय बंगाल का विभाजन हो गया था। तो बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला, और इस शिष्टमंडल द्वारा एक प्रतिवेदन, एक एप्लीकेशन, एक सुझाव दिया गया कि मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की गई थी, जिस पर लॉर्ड मिंटो सहमत हो गया। लॉर्ड मिंटो वायसराय था भारत का उस समय, याद रखिएगा, है ना। कर्जन के बाद वही आया था, लॉर्ड कर्जन के बाद, जो बंगाल का बंटवारा किया लॉर्ड कर्जन ने। और शिमला शिष्टमंडल के बाद, शिमला में मिला था ये लोग 1906 में। शिमला शिष्टमंडल के बाद मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया, और नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन भी चलाया, नेतृत्व किया उसका, लीड किया उसको। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। यानी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? वकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? वकार उल मुल्क। और 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी नहीं, है ना। और संविधान लीग के, यानी मुस्लिम लीग के संविधान के मसौदा को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और जिसके संयुक्त सचिव जो है वो मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। कमेटी द्वारा बनाई गई संविधान के मसौदा को 29 दिसंबर 1907 को कराची के बैठक में स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तब ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को सहानुभूति पैदा करना, निष्ठा बढ़ाना, सपोर्ट करना ब्रिटिश को, और मुसलमानों के राजनीतिक अन्य जो अधिकारों की रक्षा करना था। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए, है ना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना था। लेकिन ये रोकता क्या है? और बढ़ा दिया कटुता और जो सांप्रदायिक भावना और बढ़ा दिए। बढ़ाने में, देश के बंटवारे में ये हिंदू महासभा और ये मुस्लिम लीग दोनों का ही योगदान रहा। और फिर जो संविधान बनाया गया मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा, उन्होंने उसका लीग का मसौदा 29 दिसंबर 1907 को कराची अधिवेशन में बैठक में स्वीकार कर लिया गया। और फिर हम देखते हैं कि 1908 में लीग के जो अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ, वो अमृतसर में हुआ। और 1908 में इन लोगों ने क्या मांग की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी अलग हमारा चुनाव हो, है ना। और इसको तुरंत ही बेचारे जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना लिया। कब? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पास करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर यूजफुल लगता हो आपको कि ठीक है तो कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, नीड है। चलिए तो आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।